जश्न ग्राउंड लेवल पर मेहनत का है। जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो सुशासन के ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो बने हैं, तो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपल्स चॉइस है, लोगों की चॉइस की वजह से है। ये आतिशबाजी हर बूथ पर प्रचार में बहाए गए पसीने की है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, ऐसे स्थान जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था खाता भी खुलना मुश्किल है, आज वहां पर हम अधिक सीटों पर लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बंगाल में बीजेपी की जीत हर कार्यकर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है। 100 में से कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है आप? 100% कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भय हार रहा है, भरोसा जीत रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चुनाव की असली कहानी सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की बुनियाद रखी। बंगाल के किले पर बीजेपी के फतह के पीछे पीएम मोदी की रैलियां और केंद्रीय योजनाएं प्रभावी रही। इस बार चुनाव में बीजेपी ने नेशनल मुद्दों को फोकस में रखा, जिसने बंगाल में नई ऊर्जा दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके बंगाल के लोगों से खुद को कनेक्ट किया। कभी वो मंदिर गए, कभी फूल खरीदे, तो कभी झालमुड़ी खरीदकर लोकल दुकानदारों से जुड़े। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि और उनकी जुझारू राजनीति टीएमसी की ताकत रही, और यही खासियत टीएमसी की हार की वजह भी बन गई, क्योंकि ये चुनाव दीदी बनाम बाकी का हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर कोई व्यक्तिगत हमला भी नहीं किया। मतदाताओं के बीच ये भी बीजेपी के पक्ष में जाने के लिए असरदार रहा। बंगाल की सियासत में मुसलमानों का वोट निर्णायक माना जाता है, और ये वोट टीएमसी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने इस वोट बैंक में सिंहमारी की। इस बार हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली, जिससे ममता के वोट बैंक कुछ हद तक बढ़ गए। उधर बीजेपी भी आक्रामक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई रही। बंगाल में इस बार महिला वोट काफी अहम रहा है। इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही, तो बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को बनाया। इसके साथ ही संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। पश्चिम बंगाल में बाहर से आकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक और उनका परिवार इस चुनाव में अहम भूमिका में रहा। देश के बड़े बड़े शहरों से ऐसी खबरें आई कि प्रवासी बंगाली श्रमिक वोट करने बंगाल गए। दिल्ली से लेकर नोएडा में काम करने वाली मेड और कई बंगाली श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बंगाल जाकर मताधिकार का प्रयोग किए। बीजेपी ने इस बार प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को भी खूब हवा दी, जबकि ममता बनर्जी ने श्रमिकों के पलायन को केंद्र सरकार के असहयोग वाले रवैये से जोड़ा। उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय का वोट बेहद अहम है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस समुदाय में लंबे समय से उम्मीद रही है। पारंपरिक रूप से ये समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी, जबकि टीएमसी ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यहाँ संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आर पार का रहा, और इसीलिए पार्टी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा था। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन काफी मजबूत किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की, उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद मिली। इसके साथ ही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से कई फर्जी नामों को हटाया गया, जिसका असर साफ दिखा। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इतिहास रच चुका है। एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने
लेफ्ट के शासन को खत्म किया था और अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। इस जीत के तमाम फैक्टर हैं, जिसमें शामिल है मोदी शाह की रणनीति, जिसने ऐसी सुनामी लाई कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी सरकार, बीजेपी का पलटोना दरकार। चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। 2021 में ममता के हाथों मात खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जमीन नहीं छोड़ी, लोगों के मुद्दे उठाते रहे और ममता सरकार को लगातार घेरते रहे। उधर ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में बाजी बीजेपी मार ले गई। आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। ये मां माटी मानुस का दर्द यहां आ गया। मोदी का विश्वास सभी पे छा गया। जब वोट डालने की आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास से सज गया। टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि रसगुल्ला घर में पहुंचाऊंगा, कोई गेट के बाहर मत निकलना, गेट बंद करके रखना। तो ये कहीं ना कहीं ये माइंडसेट अगर है आपके सरकार का, तो कोई भी चाहेगा ना कि हमको थोड़ा फ्री जीना है, हमको ऐसे बंद के नहीं जीना है। आज लोगों के दिल के ये भाव जागे, ममता बनर्जी किसी और रास्ते पर चल रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, किसी भी तरह भ्रष्टाचार गुंडा राज के माध्यम से किसी तरह राजनीति चले, ममता बनर्जी उस रास्ते पर काम कर रही थी। अभी तक पश्चिम बंगाल में एक भी मौत की खबर नहीं आया। पश्चिम बंगाल की जनता स्वतंत्रता का बाद ऐसे चुनाव देखा नहीं। ये लोकतंत्र की जीत है। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुड़ी खाते हुए बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ समागम। हम तो रास्ते से जा रहे थे, झाल मुरही खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झाल मुरही खा रहे थे, बंगाल ओर जा रहे थे। दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें, दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ेगा और वो अपनी रैलियों में लगातार याद दिला रहे थे कि बंगाल को किन चीजों से आजादी चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। आजादी हिंसा और दंगों से, आजादी टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी घुसपैठ और घुसपैठियों से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी तुष्टीकरण और परिवारवाद की बीमारी से। साथियों, यही वो आजादी है 21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौटाएगी।
2021 में जब 77 सीटें मिली थी तब बीजेपी को यही लगा था कि एक धक्का और बीजेपी विपक्षी दलों से सरकार तक पहुंच सकती है। इसीलिए तभी से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और बीजेपी ने अपना पूरा फोकस ग्राउंड वर्क पर शिफ्ट कर दिया। हवाई दावों के बजाय कागज और जमीन पर एक एक वोटर का हिसाब रखा जाने लगा। अमित शाह ने खुद पश्चिम बंगाल के 44,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ली। 152 अहम विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया। इन सीटों पर बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया। स्ट्रॉन्ग बूथ यानी मजबूत बूथ, फोकस्ड बूथ यानी जहां टक्कर कांटे की रही, और वीक बूथ यानी वो कमजोर बूथ जहां सबसे ज्यादा काम करना था। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के काडर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। पन्ना प्रमुख सिस्टम के तहत एक एक कार्यकर्ता को सिर्फ 30 से 60 वोटर्स को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। यानी एक पन्ना प्रमुख को महज 10 से 15 परिवारों पर नजर रखनी थी। उनका काम सिर्फ पर्चे बांटना नहीं था, उनका काम था चुनाव के दिन हर हाल में इन वोटर्स को उनके घरों से निकालकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षित पहुंचाना। इसके अलावा कई बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र बनाए गए और हर बूथ पर 15 से 20 नए वोटर्स जोड़ने का एक सख्त टारगेट फिक्स किया गया। इस जमीनी माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति थी टीएमसी के उस काडर को तोड़ना जो थोक के भाव में वोटों को कंट्रोल करता था। दिल्ली में बैठे सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे टॉप रणनीतिकारों ने इस पूरे नेटवर्क की पल पल की मॉनिटरिंग की। इसी का नतीजा था कि 2026 के पहले फेज के चुनाव में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में 93% से 96% तक का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने एक और पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने संगठन को मजबूती की, क्योंकि वहां पर अलग अलग समय पर महत्वपूर्ण नेताओं को भेजा गया, बैठकें होती गई। दूसरी ओर यह भी नैरेटिव पूरे राज्य में फैलाया कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है बीएसएफ को फेंसिंग के लिए और पूरे राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। इसी मुद्दे को चुनावी प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में जिक्र किया और कमोवेश रणनीतिकार यही मान रहे हैं कि इसका बड़ा प्रभाव इस बार चुनावी जीत में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में पड़ा है। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। 4 लेयर स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। पहली लेयर में बीजेपी ने हाई विजिबिलिटी नेताओं को रखा, मतलब मोदी, शाह, योगी की रैलियां और रोड शो। दूसरे लेयर में बूथ स्ट्रेंथनिंग, तीसरे लेयर में सीनियर लीडर्स का डिप्लॉयमेंट, चौथे लेयर में सिक्योरिटी का पक्का इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 27 अप्रैल तक डेरा डाल दिया। 21 अप्रैल की रात को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ होटल के एक बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक डिवीजन के 5 जो डिवीजन आती हैं उसके 13 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी ने 18 रैलियां और 3-4 रोड शो किए। अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 45 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया। आरएसएस के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दूर दराज गाँवों तक पहुँच बनाई गई और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ खड़े मुद्दे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से
सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं। लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। कमजोर सीटों की पहचान कर खास रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां वामपंथ कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख कर रखी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके।